हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, यानी कि उनके नेचर को वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे सिचुएशन से डील करेंगे, ये सब चीज़ें बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। लेकिन आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा हो गया है, जिसको हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन का ड्रॉबैक ये है कि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे ऐसी भी सीखते हैं जो उनको नहीं सीखनी चाहिए, या कई बार हम लोग भी पूरा चेक नहीं रख पाते हैं कि बच्चा जाने अनजाने सोशल मीडिया से क्या गलत चीज़ें सीख रहा है, जिसका जो रिजल्ट है वो ये देखने को मिल रहा है कि आजकल बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हुए आपको दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो बच्चों में सही तरीके से इनकलकेट नहीं हो पा रही हैं। पेरेंट्स भी आज की डेट में इतना ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ नहीं स्पेंड करते हैं जितना बच्चे स्क्रीन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो अगर कुछ इस तरह का कंटेंट हमें सोशल मीडिया पे मिले, जिसको बच्चा इंटरेस्ट से देखे, जिसको देखने में बच्चे को मज़ा भी आए और बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ ही साथ बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से सीखे, फैमिली वैल्यूज़ को सीखे, सोशल वर्क को सीखे, और उसकी पर्सनैलिटी एक बेहतर तरीके से डेवलप हो, और स्क्रीन का जो साइड इफेक्ट है वो भी उसके ऊपर ना हो। बिकॉज स्क्रीन को हम लोग पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एजुकेशनल कंटेंट, बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन की या दूसरी लर्निंग स्किल वो भी बच्चा वहाँ से सीखता है। तो स्क्रीन को हम लोग पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव यूज हम स्क्रीन का जरूर कर सकते हैं। सो ऐसा ही एक कंटेंट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं वो कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल के बच्चों को अगर हम लोग बुक देते हैं तो थोड़ा बुक्स को देख के वो थोड़ा कई बार बोरिंग फील करते हैं। मॉरल वैल्यूज़ की अगर हम लोग मॉरल स्टोरीज की बुक बच्चों को पढ़ने को बोलते हैं तो थोड़ा बोरिंग फील करते हैं। वही चीज़ें अगर कार्टून में बच्चों को दिखाई जाएँ तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा मॉरल वैल्यू को समझेंगे, फैमिली वैल्यूज़ को सीखेंगे। कुछ इस तरह का ही कंटेंट यहाँ मैं आपके सामने लाई हूँ। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है एवरीथिंग स्वीट, ओसवाल पब्लिशर्स इस चैनल को रन कर रहे हैं। इसके एपिसोड आप देख सकते हैं। कुछ मैं एपिसोड आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये एक एपिसोड है जिसमें बच्चे देखिए आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो कैसे पेरेंट्स बच्चों को डील कर रहे हैं। जब बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो पेरेंट वहाँ पे उनको डांट नहीं रहे हैं, बल्कि वो बच्चों का साथ दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कैसे अब वो अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। तो ये एक पूरे का पूरा एक फैमिली सीन है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। सही पेरेंटिंग, आपको पता है पेरेंटिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही बच्चे कॉपी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वहाँ से मिलेंगे कि डे टू डे लाइफ में मैं अपने बच्चे के साथ कैसे डील करूँ। तो जिस तरह से आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर उनका होता जा रहा है, एग्रेसिव नेचर होता जा रहा है, जिद्दी बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे होते जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं उस कंटेंट के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कंटेंट है वो एक तरह से बच्चों को भी मॉरल वैल्यू सिखा रहा है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आइडिया दे रहा है कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ डील करेंगे। आपको पता है कि जब भी हमारे बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं तो कई बार पेरेंट्स उन मिस्टेक्स के ऊपर बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, डांट देते हैं या मार देते हैं। उसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि बच्चा अपनी मिस्टेक्स को छुपाने की कोशिश करने लग जाता है और उसके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, वो पेरेंट्स के साथ शेयर करने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। और कई बार वो किसी थर्ड पर्सन के साथ उन चीज़ों को शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। सो पेरेंट और बच्चों के बीच में एक सही बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो कंटेंट है इसको आप देखिए, इसको देखने के बाद आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो कंटेंट है आप देखिए यहाँ पे। तो इस एपिसोड में आप ऑब्जर्व करेंगे पेरेंट्स की कैसे यहाँ पे जो पापा हैं जिनकी एक स्वीट शॉप है तो वो यहाँ पे पेठा बना रहे हैं और कैसे बच्चों की मिस्टेक की वजह से उनका पेठा जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है और ऑर्डर टाइम पे डिलीवर होने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो किस तरह से बच्चे उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, पेरेंट्स किस तरह से बच्चे को डांट नहीं रहे हैं यहाँ पे और कैसे उन्होंने बच्चे को मोटिवेट किया और कैसे बच्चों ने टीम वर्क करके उस मिस्टेक को सुधार लिया और कैसे
पेठा प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने कई मिस्टेक्स की, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर किया। वो सब यहाँ पे आप देखेंगे। थोड़ा सा एपिसोड में यहाँ पे दिखा रही हूँ, बाकी फुल एपिसोड आप एवरीथिंग स्वीट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बस 1 घंटे में नया बैच नहीं बन पाएगा। सॉरी पापा, मैं तो बस बटरफ्लाई को। बेटा, गलती तो सबसे हो जाती है, पर क्या हम सिर्फ एक गलती के कारण हार मान के बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी टीम है असल में ताजपुर का ताज। मिशन मीठा तो अभी शुरू हुआ है। टीम लिटिल शेफ्स असेंबल। टीम लिटिल शेफ्स, ये है हमारा मीठा मिशन। 1 घंटा 1 बैच, सबको मिलके काम पे लगना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट हूँ ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करने में, और मैं लिखूंगा रेसिपी पोएटिक अंदाज में। मैं तो शेफ ही हूँ, शेफ आरव, चाशनी स्पेशलिस्ट। अजय, बच्चे ठीक कर पाएंगे? अरे अभी तुमने ही तो उन्हें जोश दिलाया है, और फिर कुछ गड़बड़ हुई तो हम है ना। सो एट द लास्ट गाइस, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखें और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें, और पेरेंट्स के ऊपर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा के लिए बना रहे।